बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7.4 का नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जाएंगे। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। तो देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। इफ़ यू एंड वी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के, अगर यू और वी दो वेक्टर्स हों और वो जुड़ी हुई साइड्स हों किसी भी पैरेललोग्राम की, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो भी किया गया है ये यू साइड और इधर वी साइड, तो इसकी फिर इसका एरिया होगा यू क्रॉस वी होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों वेक्टर्स को क्रॉस करेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उनकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो हमारे पास जो होगा एरिया होगा किसी भी पैरेललोग्राम का। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल जब करेंगे तो देखें ये इसी अगर आप देख लें पैरेललोग्राम को, तो इसकी ट्राइंगल बनाने के लिए आपको इसको इस तरह से ये डायगोनल लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये देखें अब ये पैरेललोग्राम से हाफ हो गया है, ये आधी पैरेललोग्राम जो है एक ट्राइंगल बनती है। तो इसलिए फिर जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो वो सेम फार्मूले में 1/2 का इजाफा हो जाएगा कि एडजेसेंट साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड लेके 2 पे तकसीम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 7.4 का, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू एंड आर, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पी क्यू आर का एरिया फाइंड करें। अब हम पहले पी क्यू और पी आर दो एडजेसेंट साइड्स लेते हैं, वो फाइंड करते हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स हैं तो पहले साइड्स फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये पी क्यू जब करेंगे तो क्यू के जो हैं कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। 2 में से 1 को माइनस किया और आई आ गया। इसी तरह से 0 में से -1 को माइनस किया तो ये +1 हो जाएगा और जे आ जाएगा। इसी तरह से -1 में से -1 को फिर जब माइनस करेंगे तो ये -1 और +1 होके ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास i और 1 j और इसी तरह से 0 k हो जाएगा। इसी तरह पी आर जब फाइंड करेंगे तो ये सेम उसी तरह से p और r के लिए वर्किंग करेंगे कि r में से p को माइनस कर देंगे। 0 -1 देखें 2 +1 हो जाएगा और 1 +1 हो जाएगा। और इनको जब सॉल्व किया तो ये आ गया -i + 3j + 2k। अब इनकी पी क्यू और पी आर की हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट रूल यूज़ कर लें। आई जे के पी क्यू के कोफिशिएंट्स पहले लिखें, वो 1 1 0 हैं, अभी ऊपर निकाल लें। और उसके बाद पी आर के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, वो -1 और ये 3 और ये 2 आ गए। अब इनकी जो है हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका जो है हमारे पास उसी तरीके से इसको हल कर लेते हैं कि आई लिखा और उसके बाद आई वाली रो और कॉलम छोड़ा, बाकी को मल्टीप्लाई किया। डायगोनल एलिमेंट्स ये 2 आ जाएंगे और -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 2 -0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला लिखा पहली रो का तो वो j है और माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि ये A1 2 है तो ऑड नंबर बनेगा, इसलिए ये माइनस में लिखा जाएगा। अब देखें जी, ये जे वाली रो भी छोड़ दें, जे वाला कॉलम भी छोड़ दें, बाकी को मल्टीप्लाई करें। 2 1 × 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये जे के साथ आ गया। उसके बाद +k लिखा और जो है फिर उसी तरह से k वाली रो और k वाला कॉलम छोड़ दें, बाकी ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 × 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 1 1 × 1 हो जाएगा और ये k आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे आ गया 2i - 2j और ये +4k हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो पुराना फार्मूला जो 7.1 से करते आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की लेनी हो तो क्या करते हैं, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई जे के उनको स्क्वायर करके सम करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये देखें 2 का स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर किया और +4 का स्क्वायर किया, सबके दरमियान में सम के लिए प्लस का साइन लगाया और ये 24 बन गया, ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया ताकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो ये 24 स्क्वायर रूट बना 24 यानी कि 4 × 6
तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसलिए ये 2 बाहर निकल आई है और 6 बाकी स्क्वायर रूट के नीचे रह गई है। फॉर्मूला लिखा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 पी क्यू और पी आर मैग्नीट्यूड क्रॉस इनका प्रोडक्ट। तो ये वैल्यूज़ पुट की 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड 2 इंटू 6√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 600 हमारे पास आंसर आ गया। ये हो गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और स्क्वायर यूनिट साथ लगाएंगे कि क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। फिर उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें भी ये आपको ये 3-4 जो दिए हुए हैं पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, देखें जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये अब हमारे पास ए बी और सी और डी 3 पॉइंट्स दिए हुए थे। एडजेसेंट साइड्स निकालनी है, तो एडजेसेंट साइड्स मीन ये एक साइड हो जाएगी और इसी तरह से कोई सी 2 एडजेसेंट साइड्स आप ले सकते हैं। दूसरी मैंने ये ले ली, ए बी और ए डी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ए बी पहले निकाल ली। ये उसी तरह से कि बी माइनस ए करेंगे उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को, तो ये हमारे पास 0 आई और जे और के आ गया। इसी तरह से फिर हम जो है डी के लिए ए डी करेंगे, तो डी वालों में से ए वालों को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। ये देखें जी -3 माइनस प्लस 1 आई, फिर 3 ये 5 -1 जे, और यहाँ से 4 हमारे पास आ रहा है और इधर से -1 आ रहा है, और ये -4 -1 ये के हो गया। तो ये इस तरह से आई जे के कंपोनेंट्स हमें मिल गए। अब हम इनके जो करवाते हैं करेंगे जी क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे के लिखा जाएगा, फिर ए बी के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। ये देखें 0 1 1 है, तो ये 0 1 1 लिखा। फिर ए डी के थर्ड रो में लिखेंगे -2 + 4 -5, ये आ गए हमारे पास। अब आई जो है ऐसे लिख दिया, उसके बाद जो है यानी कि आई वाला फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ें, बाकी लिख लें। ये हमारे पास आ जाएगा -1 -4 आई। इसी तरह से माइनस लगाएंगे और जे वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये जे वाली रो और जे वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे। जे वाली रो और जे वाला कॉलम जब छोड़ेंगे तो ये हमारे पास 0 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, जो कि 0 ही आ जाएगा। -2 और 1 मल्टीप्लाई हो गए, -2 आएगा, लेकिन माइनस फार्मूले की होगी तो ये +2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये हमारे पास 0 और माइनस फिर +2 हो जाएगा, ये आ गया। तो इसकी ये हमारे पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया -9i -2j और +2 के। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो इनका जो है हम ए बी और ए डी जो क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का लिया है उनकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि सारे कंपोनेंट्स जो हैं सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करें और सम करें और स्क्वायर रूट लें। -9 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, सब के दरमियान में प्लस लगाई है और स्क्वायर रूट लगा दिया। ये 89 स्क्वायर रूट बन गया हमारे पास। क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता तो ये ऐसे ही हम लिख देंगे कि ये स्क्वायर यूनिट्स 89 स्क्वायर रूट स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल, कि ये दिए हुए जो वेक्टर्स हैं इनमें से कौन से वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और कौन से पैरेलल हैं बताएं। ये u, v एंड w 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब हमने पीछे दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं कि अगर हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है 2 वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, और हमने ये भी पढ़ा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो फिर 2 वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था पैरेलल वाला, और पिछली एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर का पढ़ा था जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। और इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था 7.2 के अंदर कि 2 वेक्टर्स उस वक्त भी जो है परपेंडिकुलर होंगे जब वो एक दूसरे के नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल हों। ठीक है, नॉन ज़ीरो एक दूसरे के वो उस वक्त पैरेलल होंगे जब वो नॉन ज़ीरो स्केलर जो है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो, नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट।
होंगे दो वेक्टर्स तो उस वक्त भी वो पैरेलल होंगे। तो देखते हैं जी, इनके ऊपर यही हम रूल अप्लाई करेंगे। इनको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, या फिर हम दूसरा तरीका है कि डॉट प्रोडक्ट लेके परपेंडिकुलर कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंथी लग रहा है तो हम सिंपल ये कर लेंगे, उनको देख लेंगे क्या वो एक दूसरे के कोई नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो वो पैरेलल भी होंगे। तो देखते हैं जी, अब हम क्वेश्चन u और v वेक्टर लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। वो देखें जी, i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, इधर ज़ीरो था इसलिए वो ज़ीरो ही हो गया। j कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और -1 और +1 मल्टीप्लाई हो गया, -1 हो गया। और k जो है +1 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, -6 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आया u और v का, तो ये जो है u और v जो है परपेंडिकुलर नहीं है। फिर u डॉट w करके देखा तो वो भी ज़ीरो नहीं आया, तो ये भी नहीं है। अच्छा जी, फिर v डॉट w करके देखा तो ये भी ज़ीरो नहीं आया, इसलिए ये भी हमारे पास जो है परपेंडिकुलर नहीं है। फिर हमने w देखा, w में से -3 को कॉमन ले लिया। ये देखें जी, w में से -3 को कॉमन लिया तो बाकी जो वेक्टर बचा वो वेक्टर जो था, बाकी का जो वेक्टर था ये वाला, ये v वेक्टर बन गया। तो देखें w जो है वो अगर v को -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो w बन जाता। तो ये जो है w और v जो हैं वो जो है एक दूसरे के स्केलर नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं, इसलिए u और v जो होगा वो पैरेलल होगा। दूसरी लफ्ज़ों में आप चाहें तो इसको u और जो है w और v को जब आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो है तरीका लगाएंगे तब भी चेक कर लें, वो ज़ीरो आंसर में आ जाएगा आपके पास, इसलिए ये पैरेलल होंगे। वो ज़रा लेंथी हो जाता है, ये ज़रा छोटा रह जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, ये देखें u v और w दिए हुए हैं, w में π/2 दिया हुआ है, लेकिन उसी तरह से सॉल्व करेंगे पाई और π/2 वगैरह को। u डॉट v किया तो ये देखें इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, इसलिए u और v जो हैं हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, राइट होंगे एक दूसरे के ऊपर। अब v को w के साथ किया तो ये भी ज़ीरो आ गया, v और w को किया तो देखें जी -1 और -π/2 +π/2 हो जाएगा, और j1 जो है -π से मल्टीप्लाई होगा तो -π हो गया, और इसी तरह से 1 जो है π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो +π/2 हो जाएगा। +π/2 तो प्लस का पाई हो जाएगा, -π करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये v डॉट w भी ज़ीरो आ गया, इसलिए ये भी परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद है जी आपके पास w में से आपने देखें जी -π/2 जब कॉमन ली, w में से -π/2 कॉमन ली है तो क्या हो गया कि ये वेक्टर जो है w वाला, ये कॉमन लेने के बाद ये देखें i आ गया, ये माइनस कॉमन लिया तो इसलिए प्लस हो जाएगी, और पाई डिवाइडेड बाई π/2 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। पाई से पाई कैंसिल होकर 2 आंसर बन जाएगा, तो ये 2j हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से π/2 सारा कॉमन चला गया, लेकिन माइनस का गया है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखें i + 2j और -k बना है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो i + 2j -k, ये देखें ये u के बराबर है, यानी कि w वेक्टर जो है आपके पास बराबर आ गया किसके जी, -π/2 u के। तो अब देखें ये नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, u को -π/2 से मल्टीप्लाई करें तो w बनता है, इसलिए u और w जो हैं ये आपस में जो हैं ये पैरेलल हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए इस एक्सरसाइज के। बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनके बाकी पार्ट्स अब आपकी जो है जिम्मे है, आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद इनको सॉल्व कर लेना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।